हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, ये वाली जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये वाली हमारी क्लास 11th वालों के लिए होने वाली है। जो बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे 11th क्लास के हैं, उनके लिए हमारा ये पार्ट 1 कह सकते हो। या आप वैसे तो हमारी काफ़ी सारी वीडियो और पड़ी हुई हैं हमारे इस वाले चैनल पर, लेकिन हम इसको पार्ट 1 कह लेते हैं, ठीक है। सर, आप क्या कराने वाले हो आज की वीडियो में 11th क्लास वाले बच्चों के लिए? आपको कराऊंगा बच्चों जर्नल एंट्रीज। ओ माय गॉड सर, जर्नल एंट्रीज हमारा सर इसमें बहुत हाथ तंग है। तुम्हारे तंग नहीं है, न जाने और कितने सारे बच्चों का इसमें हाथ तंग होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या डेबिट करना चाहिए और क्या क्रेडिट करना चाहिए। मैं आज की वीडियो में बहुत कुछ कराने वाला हूँ। ये वाली वीडियो इतनी फेबुलस होने वाली है, अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देख लेना इत्मीनान से, सच कह रहा हूँ, ये वाला चैप्टर आपके खून के अंदर इस तरीके से बह जाएगा कि अकाउंटेंसी में जो जर्नल एंट्री चैप्टर है आपका, ये आपको क्लियर हो जाएगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। आप किसी भी स्कूल से हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, कंसेप्ट सभी के सेम होते हैं। आपको बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार हम लोग क्या सीख रहे हैं और किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट उठाऊंगा जर्नल एंट्रीज, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट। सर, हमें कुछ भी नहीं पता एंट्री क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्यों बनाते हैं। इसके लिए आप हमारी पुरानी वाली वीडियोस को देख लेना। उसका उन वाली वीडियोस का लिंक मैं आप लोगों को आई बटन पर दे दूंगा, ठीक है। आई बटन पर जाना, आप उन वाली वीडियोस को देख लेना। दूसरी बात, मैं एक काम करता हूँ, इस वाली सीरीज़ में भी जो हमारी ये वाली पार्ट 1 चल रही है, पार्ट 2 पार्ट 3 हमारी 3 वीडियो आने वाली है, 1 घंटे के आसपास की होने वाली है। और दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है, अगर आपने 3 वीडियो हमारी देख ली जर्नल एंट्री के ऊपर, ऐसी कोई एंट्री नहीं बचेगी जिसको आप ना कर पाओ। मैं बिल्कुल स्टार्ट कराऊंगा जीरो से। ये मत सोचना कि सर हम पे तो सर कुछ भी नहीं आता, आप एडवांस तरीके से कराओगे। नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे पता आपको कुछ भी नहीं आता है। और अगर आता भी है ना, तो उसको आप किसी भी साइड में जो भी गंगा नदी बह रही होगी ना, उसमें अपने ज्ञान को फेंक देना, उसमें बहा देना, क्योंकि आपने शायद कूड़ा करकट ही पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों ने बेकार पढ़ा होगा, लेकिन आपने शायद कंसेप्ट को क्लियर तरीके से नहीं समझा होगा। एंट्री करने के सिंपल मैंने आपको पुराने वाली वीडियो में बता रखा है, हमारे सिर्फ 8 ही फंडामेंटल्स रखते हैं। अगर आपने ये 8 फंडामेंटल सीख लिए तो आप किसी भी एंट्री को कर लोगे। सर, क्या 8 फंडामेंटल्स हमारे? इन्हीं 8 एंट्रीज पे हमारी सारी की सारी, मतलब ये जो लिखवाने वालों ना ट्रिक्स, ये एक तरीके से ट्रिक्स हैं। अगर आपने ये ट्रिक्स सीख ली तो आप किसी भी एंट्री को कर लोगे। सर, वो ट्रिक क्या, जल्दी से बताइए। ओके, इसके लिए मैं लूँगा कोई और कलर। सर, कौन सा कलर लोगे? कोई सा भी कलर ले लेंगे। चलिए पेन ही ले लेते हैं। देखिए, जब भी आपको लगे, आप जब एंट्री करोगे, आपने एक चीज़ नोटिस करना, अगर वो आपका एक्सपेंस है या अगर वो आपका लॉस है, एक्सपेंस है या लॉस है, दोस्तों याद रखना, आप उसको आंख बंद करके डेबिट कर देना। और जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं या हमारे लॉस होते हैं, उनको हम लोग बाय नेम्स दिखाते हैं। सर, ये बाय नेम्स क्या होता है? बाय नेम्स मतलब उसको उसी के नाम से दिखाएंगे। सर, जैसे कि मान लीजिए आपने एक्सपेंस में या लॉस में, मान लीजिए आपने किसी को रेंट दे दिया, आपने किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, आपने किसी को वेजेस दे दी, ठीक है ना। तो ये हमारे एटसेट्रा, ये हमारे काफ़ी सारे लॉस हो जाते हैं, ये हमारे एक्सपेंस भी हैं। इन सभी को आपको आंख बंद करके डेबिट कर देना है। और ये बाय नेम्स आएंगे। बाय नेम्स का मतलब ये कि रेंट को रेंट का नाम से दिखाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को इलेक्ट्रिसिटी बिल के नेम से ही दिखाएंगे, वेजेस को वेजेस के नेम से ही दिखाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको लगता है हम कोई एंट्री कर रहे हैं, उसमें हमारी इनकम या हमारी गेन्स हो गई है, इनकम या गेन हो गया, मतलब कुछ फ़ायदा हो गया है, या तो कुछ लाभ हो गया है, कुछ फ़ायदा हो गया है, तो हम उसको आंख बंद करके क्रेडिट कर देंगे। और ये भी हमारा बाय नेम्स आएगा। सर, ये बाय नेम्स ये वाला भी आएगा? यस, ये भी बाय नेम्स आएगा। सर, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं से रेंट रिसीव्ड हुआ है, ये वाला आपने रेंट पे करा था, ये वाला आपने पे करा था, इसलिए तो आपको एक्सपेंस हुआ है। और ये आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इसीलिए आपकी इनकम हो गई है, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको कहीं से कमीशन रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कहीं से आपको रॉयल्टी रिसीव्ड हुई है, रॉयल्टी, ठीक है ना। न जाने और भी बहुत सारी इनकम हो सकती है कहीं, मतलब एटसेट्रा, बहुत सारी इनकम हो सकती है। उन सभी को आप लोग क्रेडिट कर देना बाय नेम्स, मतलब इन्हीं नेम से आ जाएगा। उस तरीके से मैं आपको ना 8 रूल सिखा रहा हूँ। इन 8 पे ना, मैं सच कह रहा हूँ, इन 8 रूल पे पूरा जोर लगा देना। ऐसी कोई एंट्री नहीं बचेगी आप जो नहीं कर पाओगे। जैसे कि अब अगर आपको लगे कि वो हमारी एसेट्स है, अगर वो हमारी एसेट्स है, तो बच्चों आंख बंद करके उसको डेबिट कर देना, और एसेट्स भी हमारी बाय नेम्स आएगी। सर, क्या सारी की सारी चीज़ें बाय नेम्स आती हैं? यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय नेम्स नहीं आती, लेकिन उसको उसी कैटेगरी में ही रख दिया जाएगा। जैसे कि एसेट्स हमारी बाय नेम आती है। एसेट्स हमारी बहुत टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉर्मल एसेट्स, ठीक है ना, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, बहुत सारी एसेट्स होती हैं।
पर आप समझिए एसेट्स एसेट्स होती हैं। इसके लिए वैसे हम लोगों ने पुरानी वीडियो बना रखी है, आप जाओ हमारे चैनल पर एसेट्स के बारे में देख लेना कौन सी वीडियो है, और आपको क्लियर हो जाएगा। वरना हम लोग आई बटन पर उसका लिंक दे देंगे, या हम लोग नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, उसका लिंक लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन पर जाना, आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना। एसेट्स जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर, एसेट्स में आपका फर्नीचर हो गया, कार हो गई है, आपकी लैंड हो गई है, बिल्डिंग हो गई है, ये सारी के सारे बच्चों क्या हैं, ये हमारी एसेट्स ही होती हैं। उसी तरीके से अगर आपकी वो लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ हैं, तो आंख बंद करके उसको क्रेडिट कर देना। और लायबिलिटीज़ तो देखना पड़ेगा, ये भी वैसे तो बाय नेम से आएंगी। लायबिलिटी मतलब वो कि आपको जो देना है, लायबिलिटी में आपका लोन आ सकता है, लोन आपने लोन लिया होगा, या लायबिलिटी में अगर आपने मान लीजिए कोई बिल्स पेबल वगैरह है, कोई बिल्स वगैरह देना है, ठीक है। मतलब इसको जब कराऊंगा तभी क्लियर होगा, ऐसे क्लियर होगा नहीं, एटसेट्रा। कोई भी व्यक्ति अगर पाने वाला है, क्या बोला, कोई व्यक्ति पाने वाला है, मैंने आपको 10 रुपये दिए, तो पाने वाला कौन है, आप हो ना, तो मैं आपको डेबिट कर दूंगा, आपको क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा। और पाने वाला यहाँ पर ना बाय नेम्स मतलब ये यहाँ पर पर्सन्स नेम आएगा, रिसीवर का, यहाँ पर का रिसीवर का जो पर्सन है ना उसका नेम आएगा, पर्सन का नेम आएगा रिसीवर का। और यहाँ पर ऐसा कुछ लिख नहीं सकते हैं। वैसे पाने वाला कोई एक नेचुरल पर्सन होगा, यहाँ पर एक नेचुरल पर्सन होगा। पाने वाला तो ऐसी बात नहीं है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, तो वो देखना पड़ेगा कि हमारा क्या है, एटसेट्रा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही देने वाला क्रेडिट होगा, देने वाला क्रेडिट। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, कोई दिक्कत नहीं, देने वाला ये भी एक पर्सन ही होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ये जो कंसेप्ट है ना अगर ये सीख लिए, मैं कह रहा हूँ कुछ बचेगा ही नहीं आपसे, कुछ बचेगा ही नहीं। इतना आसान तरीके से कराऊंगा कि आप कहोगे कि सर मज़ा आ गया। मज़ा तो आना ही है ना। एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। और एक होता है जो भी चीज़ हमारे बिजनेस के अंदर आएगी, क्या बोला, जो भी चीज़ हमारे बिजनेस के अंदर आएगी उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। जो भी चीज़ आएगी मतलब कुछ भी आ रहा हो, कम का मतलब कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो मेरे बिजनेस के अंदर, कुछ भी, एनीथिंग, मैं उसको आंख बंद करके डेबिट कर दूंगा। और जो भी चीज़ मेरे बिजनेस से बाहर जाएगी, याद रखना, उसको आंख बंद करके क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। गोज आउट एनीथिंग। क्या बच्चों सारे 8 के 8 रूल्स क्लियर हुए आपको? यस सर क्लियर हो गए, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दीजिए। ओके, देखिए, एक्सपेंस या लॉस आंख बंद करके डेबिट कर देना। ये बाय नेम्स का चक्कर छोड़ दो, ये ना धीरे धीरे आपको अपने आप ही ये वाला जो कॉलम करवाया ना, ये वाला कॉलम, ये तो तुम देखो ही मत, ये तो अपने आप ही तुम्हें याद हो जाएगा। तुम ये भी मत देखो, ये भी तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तुम्हें बस ना इस पे फोकस करना है, इस पे और इस पे। मतलब इतने पोर्शन को ना छुपा दो। कैसे छुपाऊँ मैं? चलिए मान लीजिए मैं इस वाले रिमोट से छुपा देता हूँ और इससे छुपा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको भी छुपा दो, ठीक है। यहाँ देखिए सर, हमें पता है आप ना दिखा रहे हो, आप डेकन का एसी चलाते हो, आप ये वाला फ़ोन चलाते हो। अरे नहीं, मैं दिखा नहीं रहा यार, ये तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, ये मेरे पे है इसलिए दिखा रहा हूँ। एक्सपेंस या लॉस हमारे अगर बिजनेस के होंगे आंख बंद करके डेबिट कर देना। इनकम या गेन होंगे आंख बंद करके क्रेडिट कर देना। एसेट्स होंगे डेबिट कर देना। लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देना। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। जो भी बिजनेस के अंदर आएगी डेबिट, जो भी चीज़ हमारे बिजनेस के अंदर आएगी उसको डेबिट कर देंगे, और जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाने वाला उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। दोबारा से रिपीट कराता हूँ, या आप लोग ना वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आप लोग दोबारा से उसको देख लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस याद रखना, एक्सपेंस या लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट आएगा। जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आएगा डेबिट, जो भी हमारी चीज़ बिजनेस से बाहर जाएगी तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये 8 रूल्स हैं, बस आपको 8 रूल्स पता होने चाहिए। यस सर क्लियर हो गया। सर जी आपने घूम फिरा गया ना, आपने वो सर अपनी बात पूरी कर ली, वो वाली आपने दोबारा से रिवाइज करवा ही दिया। क्या करें यार, क्या करें, करनी तो पड़ेगी ना बात पूरी। आप नहीं बोलोगे तो मुझे तो करनी पड़ेगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन लूँगा। क्वेश्चन लेने से पहले देखिए, फॉर्मेट वगैरह आप लोग स्कूल में इतने बड़े चैंप तो हो गए स्कूल में ही, आपने सीख लिया होगा किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं, लेकिन मैं भी फॉर्मेट बनाऊँगा। फॉर्मेट के लिए मेरे पास स्केल होना चाहिए, लेकिन स्केल नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, चलो मैं डस्टर से करता हूँ अगर इस बात बन जाए तो। चलिए सबसे पहले लिखते हैं जर्नल। क्या? जर्नल। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं?
इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स, मनोहर लाल एंड सन्स, इसकी बुक में हम लोग एंट्री करेंगे। और ये रही हमारी लाइनें। लाइनें मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, इतने आप लोग ब्रेक ले लीजिए, मेरे को लाइन ड्रॉ करने में टाइम लग सकता है। चलिए ये लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ सर जी। ऐसे ही आप गंदी से लाइन ड्रॉ करोगे? नहीं गंदी से नहीं कर रहा, क्या करें यार, हैंड राइटिंग ऐसी है ना, तो अब करनी तो पड़ेगी सर जी। आप बोलते बहुत हो। नहीं बोल नहीं रहा यार मैं, मतलब मेरा काम ही है, अब क्या कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं तो यार बात कैसे बनेगी। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। लाइन ड्रॉ हो गई है, डेट का हो गया, ये पर्टिकुलर्स का हो गया। पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। आपने शायद कॉपी मेंटेन कर रखी होगी तो आपके उसमें तो नहीं बनेगा इतना बड़ा, लेकिन बच्चों जो पेपर आएगा ना आपका, इतने बड़ी बड़ी शीट ही आएगी, तो हम तो देखो इस हिसाब से ही करवाएंगे। सर बातें मत करो सर, जल्दी से करवा दो। ओके चलिए हो गया सर। एक लाइन और होती है, आप लोग भूल गए हो। नहीं भूला नहीं है यार, मैं ऐसे कर दूंगा, क्या हो गया, लीजिए ठीक है। ये हो गया, हमारे कॉलम बन गए हैं। सबसे पहले आएगा हमारा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, एक आएगा लेजर फोलियो। इसको बोलते हैं दोस्तों लेजर फोलियो। क्या लेजर फोलियो? फोलियो मतलब होता है पेज नंबर। ये क्या है सर, इसका मतलब क्या है? हमारे स्कूल में बताया था, हमें समझ में नहीं आया था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों नहीं आएगा? अरे यार कराऊंगा ना, रुक जाओ। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये हमारे कॉलम हो गए। सबसे पहले ये कॉलम बनाने के बाद आपको लिखना है जिस भी, देखो एक आपको क्लियर बात होनी चाहिए, आप लोग कर रहे हो जर्नल एंट्री, और ये हम लोग बनाते हैं मंथली बेसिस पे। डेली बेस पे बना सकते हो, ईयरली बेस पे कभी नहीं हो सकता। या तो मंथली होगा या वीकली होगा या डेली होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग जो अभी जो सीख रहे हो, स्कूलिंग लाइफ में आप जो सीख रहे हो ना, यहाँ पर मंथली बेसिस पे होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए आप किस साल का आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, किस साल की। मान के चलता हूँ मैं 2021 के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मान के चलता हूँ मैं 2021 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मार्च महीने कर रहा हूँ। किस महीने की? मार्च महीने कर रहा हूँ, मार्च महीने की कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखिए मैं ना एक बुक प्रेफर करूंगा जो कि डीके गोयल की है। आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो, सारी बुक बढ़िया होती हैं, कोई भी बेकार नहीं होती है। मैं पर्सनली आपको डीके से पढ़ाऊंगा। ये डीके का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन कराऊंगा समझाते हुए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट है ना वही लिया करूँगा। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। चलिए आप लोगों के पास अगर डीके गोयल की बुक हो तो आप लोग खोल लेना पहला क्वेश्चन। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा, वरना मैं बोलता भी रहूँगा। या तो आप ना इस वीडियो को रोको, अभी रोको, हाँ रोको, साइड में हाँ क्लिक करो, ठीक है रोक दी। अब इसको पहले ना आप लोग अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिए, अगर आपके पास कोई और बुक है तो लिख लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, ठीक है। अब चलिए मैं कराऊंगा, आप लोग वहाँ से देख के रहना और मैं यहाँ से कराता रहूँगा। सबसे पहले कह रहा है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स जो कि बिजनेस का मालिक है, बिजनेस के मालिक है, इसने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया 60,000 रुपये और अपने बिजनेस को कर दिया स्टार्ट। मान के चलते हैं ये हमारा छोटा सा बिजनेस है और ये रहा मनोहर लाल और बीच में आ गई दीवार। इस दीवारों को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों बीच में एक दीवार होती है, हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग पर्पस से। अकाउंटिंग पर्पस से इन दोनों बीच में हमेशा दीवार होती है, जबकि चलाने वाला इस फर्म को ये मालिक ही होता है, मनोहर लाल ही चलाने वाला है, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस से इन दोनों बीच में एक दीवार है। इस मालिक ने इस बिजनेस के अंदर 60,000 रुपये लगा दिए। कब लगा दिए? 1 मार्च 2021 को लगा दिए 60,000 रुपये। मुझे बताओ इसको देखते हुए क्या कंसेप्ट लग रहा है। मैंने बोला जो भी चीज़ आएगा, आएगी मतलब मैंने आएगी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आएगा या आएगी, जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आएगा या आएगी वो हमेशा डेबिट करने वाला हूँ। जो भी चीज़ आएगा, मुझे बताओ बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है। अगर इसने मनोहर लाल सन्स ने पैसे लगा दिए इस बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है ये सोचो आप। इसके संग क्या हो रहा है, घटना घट रही है, ये मत सोचना। अब तो भैया इससे कोई नाता है ही नहीं। हमें बिजनेस के हिसाब से एंट्री करना, ना किसके हिसाब से। पहले तो दिमाग में कंसेप्ट डालो, अभी डालो। हम जो भी एंट्री करेंगे हम करेंगे हमेशा बिजनेस के हिसाब से, ना कि मालिक के हिसाब से। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। इसने भी पैसे लगा दिए इसके अंदर, इसमें पैसा आया ना। मैंने बोला जो भी चीज़ आएगी उसको डेबिट करेंगे। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, जो भी आ रहा है क्या आ रहा है। इसने पैसा लगाया 60,000 रुपये, तो पैसे ही तो आ रहा होगा, नगद रुपये आ रहे होंगे, तो ठीक है कैश को डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट। देखो देखो दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट हर, देखो इन सबको ना हम लोग अकाउंट बोलते हैं। जितने भी हम लोग लिखने वाले हैं ना अकाउंट होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इनके आगे अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन देखो ज़्यादा अच्छा जब रहता है इस लाइन के ना, इस लाइन के बिल्कुल साइड में चिपका के आप लिख दोगे। तो कैश अकाउंट डेबिट ऐसे लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट 2। सर ये 2 क्यों आया? 2 लगाते हैं इसलिए कि जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ना वो इस वाली एंट्री से ना डिफरेंट है, मतलब इससे अलग है। सर ये स्पेस क्यों दिया? ये स्पेस इसीलिए दिया जाता है कि आपको ये एंट्री है जो मतलब क्रेडिट वाली एंट्री है ना,
वो डेबिट से अलग है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है कि थोड़ा सा ना डिफरेंस दिखा दिया जाए कि यार ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। लेकिन जिस तरीके से हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा है उस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्रेडिट वर्ड कहीं यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्रेडिट की जगह हम लोग टू लगा देते हैं। जैसे कि बिजनेस के अंदर पैसा आया तो आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस बोलेगा कि मनोहर से कि यार भाई मैं तेरे से पैसे क्यों लूँ? मनोहर बोलेगा कि यार मैं तेरे पास पैसे लगा रहा हूँ, आने वाले टाइम में तो उस पैसे को यूज़ करियो, पैसा कमाइयो, मुझे दे दियो। अच्छा मुझे दे दियो, मनोहर कह रहा बिजनेस से। अब बिजनेस कहेगा ठीक है चल यार मैं तेरे 60,000 रुपये यूज़ कर रहा हूँ, एक साल इसको रगड़ूंगा अच्छे तरीके से, कुछ ना कुछ तो कमाई लूँगा मैं और तेरे को दे दूँगा प्रॉफिट समेत। तो मतलब बिजनेस कह रहा है कि यार मेरी लाइबिलिटी बन रही है। बिजनेस कह रहा है मेरी लाइबिलिटी है कि मैं तेरे को कभी ना कभी वो 60,000 रुपये दूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी का मेरे अकाउंट से बैलेंस होगा। इनको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं बैलेंस। तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। और लाइबिलिटी बाय नेम्स आती है। तो लाइबिलिटी का नाम क्या है? भाई मेरे बिजनेस के मालिक ने मनोहर लाल खट्टर ने, खट्टर निकल गया मेरे मुंह से, मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के सीएम हैं, तो मनोहर लाल एंड सन्स, तो उन्होंने पैसा लगा दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस क्या बोलेगा? मेरी लाइबिलिटी बन गई, मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे कभी ना कभी पैसा देना है, तो ठीक है मेरी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया मैंने। कितने रुपए? 60,000 रुपये। एक आती है नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। सर क्या हमें भी ऐसी नरेशन लिखना है यहाँ पर? नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर पता चलेंगे, लिख दो आप नरेशन। नरेशन एक ऐसी लाइन है, अगर आपको नहीं आती, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो आप लोग सेम लाइन उठाओ, कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, मान लीजिए मेरी तरह, तो सर जी आप समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी तरह बोल रहे हो। अरे देखो यार कुछ भी करो, एंट्री समझ में आनी चाहिए ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लगाने के लिए सबसे पहले आएगा आपका बीइंग। सर बीइंग क्यों आता है? बीइंग लगाते हैं होने के लिए, वो घटना घटी। जैसे कि आप इत्तेफाक से मेरी वीडियो पर आ गए, ये घटना घटी आपके साथ, है ना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक काम करो, फिर वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से फटाफट से कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो लाइक करो यार प्लीज़। चलिए सर जी हमने कर दिया, ठोक के लाइक कर दिया, ठीक है। बीइंग लगाते हैं होने के लिए, जैसे कि अभी लाइक हो गई और एंट्री हो गई। बीइंग लाइन लिखो छोटी सी और यहाँ से क्लोज कर देना और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये नरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। सर समझ में नहीं आ रहा, कभी हिंदी अच्छी नहीं, कभी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अरे क्या रखा यार हिंदी इंग्लिश में। एंट्री देखो ना, बीइंग ये कुछ ऐसा लिखूंगा कि एक आम आदमी, किसी एक साइंस वाले पर्सन को ले जाऊंगा ना, कि साइंस वाले एक आदमी के पास कि यार इस वाली लाइन का मतलब क्या है, वो कहेगा हाँ यार कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। लेकिन उसे साइंस वाले बंदे के पास ले जाऊंगा ना, ये वाली एंट्री कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या है, कहेगा यार मुझे क्या मालूम भाई, कॉमर्स की चीज़ें तुम जानो। अच्छा ठीक है, मैं उसको 1 मिनट के लिए ये दिखाऊंगा ही नहीं, ये चीज़ दिखाऊंगा ही नहीं। लो सर ये गंदा सा, ये मत दिखाओ, डस्टर गंदा सा लग रहा है। ओके ये लीजिए, ढक दिया, ठीक है ना। सर मैं नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इसमें शेडो आ गई। ओके देखो हर जगह से देखो मैं आपके साथ हूँ। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इतना ही लिख दो बस। क्या आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब अगर मैं साइंस वाले पर्सन के पास ले जाऊंगा इस वाली एंड शायद शेडो आ रही है, नहीं आ रही है, अब तो नहीं आ रही शायद। अब कहूँगा साइंस वाले पर्सन से बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, वो कहेगा हाँ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हाँ तुमने कोई स्टार्ट करा है बिजनेस पैसा लगाकर, वही कह देगा। तो हम भी तो ये कहना चाह रहे हैं, अभी कॉमर्स वाले समझ जाएंगे भाई बिजनेस कह रहा है मेरे पास पैसा आया और मेरी जिम्मेदारी बन गई कैपिटल की, मैं तुझे कभी ना कभी वापस करूँगा। देखो बस यही है और कुछ नहीं है, खत्म, चैप्टर खत्म। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ चैप्टर खत्म। मार्च 2 को क्या होगा देखते हैं। लिखा है, यहाँ लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो बिजनेस के पास 60,000 रुपये आ गए हैं, अब बिजनेस क्या करेगा? 60,000 रुपये रगड़ेगा अच्छी तरीके से। सर रगड़ेगा मतलब क्या? यूज़ करेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वैसे फन वर्ड में इस्तेमाल करो अकाउंटेंसी का, अब मजा ही कुछ और आएगा। 2 मार्च को परचेज करा फर्नीचर फॉर कैश, 10,000 रुपये का मैंने नगद फर्नीचर खरीदा है। तो नगद फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, नगद फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर देखो, फर्नीचर क्या है मेरे लिए अपने आप में है ये असेट्स, और असेट्स से कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो मैं डेबिट कर दूंगा फर्नीचर, और ये आएगा बाय नेम मतलब नाम आएगा इसका। बोलो नाम जलेबी बाई। अरे नाम जलेबी बाई नहीं बेवकूफ़, यहाँ पर आएगा फर्नीचर खरीदा है ना, तो क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया 2। सर क्या 2 ही लिखना है? नहीं देखो ट्राई करो, 2 के नीचे ही 2 लिखो। आप एक 2 यहाँ लिख रहे हो, एक यहाँ लिख रहे हो, यहाँ लिख रहे हो, थोड़ा सा ना मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता। आपने देखा ध्यान से देखो, सी के नीचे मैंने F लिखा है, डी के नीचे D लिखा है, 2 के नीचे 2 लिखा है,
सर आपने उल्लू मत बनाओ, अकाउंट के नीचे अकाउंट तो लिखा नहीं, अकाउंट तो आपने यहाँ पहुँचा दिया, कोई बात नहीं, गलती होती है सर, ये गलती है, हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर आया और हमसे क्या आ गया, देखिए आपने लिखा है उसमें नरेशन लिखी हुई है परचेज, सर दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, मैंने नगद फर्नीचर लिया 10,000 रुपये का, तो फिर पैसा गया ना मेरे से। देखो फर्नीचर आया, जो भी चीज़ आएगी डेबिट कर दूंगा, फर्नीचर आ गया डेबिट कर दिया, और जो भी चीज़ हमसे जाएगी क्रेडिट कर दूंगा। क्या जा रहा है हमसे, पैसे जा रहे हैं, पैसे कितने रुपए जा रहे हैं, 10,000 रुपये जा रहे हैं, तो क्रेडिट कर दो ना यार, टू कैश अकाउंट कितने रुपए जा रहे हैं, 10,000 रुपये, 10,000 यहाँ कर दो बिंग। सर बिंग लगाना जरूरी है, हमारी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, या हमारे सर ने तो नहीं बताया बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सीए करनी है ना, अगर सीए करनी है तो लिखना स्टार्ट कर दो भी सही। लिखो बिंग, क्या लिख सकते हो बताओ। देखो ये ना आपके हिसाब से अलग हो सकती है, मेरे हिसाब से अलग हो सकती है, और 100 टीचर है तो 100 टीचर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, याद रखना हमेशा के लिए। ये नहीं कि हमारे सर ने तो कुछ और लिखवाया, नहीं बिल्कुल नहीं, नरेशन है, एक आम आदमी के लिए बनाई जाती है। बिंग फर्नीचर परचेज, बस सिंपल ये लिख दो, बस 2 से 3 वर्ड का, बस खत्म 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 हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म। उसके बाद 2 मार्च का करते हैं 4 मार्च को। क्या हो रहा है, लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, बुक नहीं दिखा रहा हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000, आपने 25,000 रुपये का नगद माल खरीदा, माल माल, यस माल बेटा माल, यहाँ पे माल की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, गुड्स की, कोई वैसा माल नहीं है, ठीक है ना। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने नगद माल खरीदा 25,000 रुपये का, नगद माल खरीदा तो क्या होगा, क्या आएगा क्या जाएगा, अभी तो इसी पे ही मैं करा रहा हूँ आपको, क्या आएगा क्या जाएगा, इसी पे ही बात बन रही है, और आपने थोड़ा थोड़ा ये देख लिया, स्लेट्स वाला देख लिया, ठीक है ना। अब बताओ इसमें आपने नगद फर्नीचर खरीदा 25,000 रुपये का, तो सर माल आएगा, माल आएगा तो माल अकाउंट डेबिट है, ये लिखूँ, ये लिख दूँ, माल अकाउंट डेबिट लिख दूँ। सर ऐसे थोड़ा ना लिखोगे माल, चलो ठीक है ये नहीं लिख रहा। फिर आपके पास माल आया तो क्या आपके लिए वो गुड्स है, गुड्स, गुड्स अकाउंट डेबिट के लिख दूँ गुड्स, क्योंकि आपको पता है गुड्स की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हम लोग डील करते हैं वही हमारे लिए गुड्स होती है। तो सर आपने वही तो माल लिया है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल वही माल लिया है, तो सर आपने गुड्स क्यों नहीं लिखा। ओके, क्या मैं लिख दूँ स्टॉक अकाउंट डेबिट, मेरे पास स्टॉक बन जाएगा ना, ये तो है नहीं आपने माल लिया तुरंत बिक जाएगा, आपका स्टॉक में क्रिएट हो जाएगा वो। आपने सुबह माल लिया और शाम को दुकान बंद करके जा रहे हो, मान लीजिए आपने सुबह 4 फ़ोन मंगवाए बेचने के लिए, उसमें से 3 बिक गए, 1 नहीं बिका, तो एक जो क्लोजिंग में पड़ा है ना आपके पास उस दिन, वो स्टॉक है, तो क्या स्टॉक बोलते हैं इसको, सर स्टॉक भी नहीं, फिर क्या आएगा, आपने माल परचेज करा है ना, तो इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड बना रखा है परचेज अकाउंट डेबिट। क्या स्पेसिफिक वर्ड बना रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कितने का माल लिया है 25,000 रुपये का, और नगद लिया है ना, तो टू कैश अकाउंट 25,000, ठीक है ना। बिंग, सर क्या हम भी ऐसे लिख सकते हैं एंट्री, मतलब यहाँ पे ऐसे काट काट के दिखाएंगे क्या, नहीं काट के नहीं दिखाओगे यार, मैं तो सिखा रहा हूँ ना इसलिए। बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है ना, ये हो गया मेरा पेज ख़त्म। दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका पेज हो चुका है ख़त्म, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखना है, पता क्या लिखना है, कैरिड फॉरवर्ड। आप उसको कैरी फॉरवर्ड, आप कैरी मतलब उठा के उसको आप उठा के लेके जाओगे इन तीनों एंट्री को आगे भविष्य के लिए, मतलब आगे भविष्य मतलब अगले पेज के लिए लेके जाओगे, कैरिड फॉरवर्ड करोगे, और यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा, कितना आएगा टोटल देख लेते हैं, 60,000 उधर 70,000 80 90 95,000, कितना आ गया 95,000, ये आ गया हमारा। तो ये हमारी 4 मार्क्स तक एंट्री हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं आगे, अगले पेज पे चलते हैं। और दोस्तों इतना पानी पी लीजिए, मैं फटाफट से कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ, फटाफट से क्रिएट करता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैं नॉर्मल वैसे ही रफ नोट बनाऊँगा, ठीक है, रफ नोट बना रहा हूँ बस, रफ नोट में टाइम कहाँ लगता है। दोस्तों आप लोग अपने सभी दोस्तों से बोलो यार हमारे चैनल पर आएंगे, अभी नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो, फुल क्वालिटी दे रहे हैं। और हाँ बस ये कि थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन बोलना ज़रूरी है, अगर आप लोग को नींद आ गई तो फिर दिक्कत है ना, नींद आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हैं। और बस ये हो गया, कैरेट फॉरवर्ड था ना, यहाँ पे लिखना आपको ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या BROUGHT, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। कई लोग लिखते हैं BF और CF, लेकिन आप लोगों को BF नहीं लिखना, BF CF नहीं लिखना, ठीक है ना, बड़ी गलती, मतलब ऐसे ये सब यूज़ नहीं करने, पूरा करो कैरेट फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा था, शायद 95,000 आ रहा था मेरे हिसाब से, तो जनता जाए तो आपको यहाँ पे 95,000 रुपये ही लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं अगली एंट्री। तो अब हम लोग करते हैं आगे, एंट्री करते हैं 5 मार्च को, मार्च
5 को, ठीक है ना, 5 मार्च को एंट्री करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना यहाँ पे लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है इसके नीचे, क्योंकि ना आपको जो अमाउंट लिखना है ना अगले बार में, तो इसी के संग वो काउंट होएगा ना, तो फिर आप लाइन ड्रॉ करके आप इसको खत्म नहीं कर सकते यहीं पे। सर ठीक है, समझ में आ गया सर, बस ओके। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, आपने कमलेश से आपने 15,000 रुपये का नगद माल लिया है। कमलेश से दोस्तों याद रखना, जब भी नाम आ जाएगा, नाम कमलेश, जब भी नाम आ जाएगा समझ जाना आपने उधार माल लिया है। सर समझ में नहीं आया? यहाँ लिखा है बॉट गुड्स, देखो 5th देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, इसमें कहीं लिखा है नगद लिया है, कहाँ लिखा है? ये तो पता है 15,000 रुपये का माल लिया आपने कमलेश से लिया है। 5th एंट्री देखो ये वाली, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कहाँ लिखा है इसने नगद माल लिया है? बाद में बताऊंगा, कमलेश नाम भी लिखा होगा और ये भी क्लियर होगा कि आपने नगद लिया है कमलेश से। अभी फिलहाल के लिए नहीं है। जब भी उधार माल लिया है आपने तो समझ जाना माल तो आपने लिया है भाई, तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, माल आएगा, जो भी चीज़ आएगी डेबिट करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आ गया ना, परचेज अकाउंट डेबिट 2। क्या मुझसे पैसा गया इस बार? इस बार पैसा नहीं गया। अगर पैसा जाता ना तो मैं 2 कैश अकाउंट लिख देता, लेकिन पैसा तो गया ही नहीं। तो सर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फिर आगे भविष्य में कभी ना कभी पैसा जाएगा। जाएगा तो किसको जाएगा, किसको जाएगा मुझे बताओ? कमलेश को जाएगा। किसको जाएगा? कमलेश को जाएगा, कमलेश अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन मैं अकाउंट लिखूंगा नहीं। सर क्यों? अभी तो आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि जितने भी यहाँ पर अकाउंट आएंगे सभी के आगे आपको अकाउंट लिखना, सभी के आगे। देखो ध्यान से देखो, अरे कहाँ गया, ध्यान से तो जब दिखाऊंगा जब पेज होगा। ये रहा ना पेज, देखो अकाउंट 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 अकाउंट, सभी में अकाउंट लिखा है। यहाँ पे भी अकाउंट लिखा, यहाँ क्यों लिख रहे? जब भी बच्चों लगे आपको नेम आ गया, नेम किसी का नाम आ गया है, तो नाम के आगे हम लोग कभी भी अकाउंट नहीं लिखते हैं। ओके सर, ओके ठीक है। आपने कितने का माल लिया, परचेज करा आपने कमलेश से? 15,000 रुपये का माल लिया है। सर मज़ा आ गया सर जी। अच्छा जी, चलो ठीक है। बिंग गुड्स परचेज्ड, बस इतना लिख दो यार, काफ़ी है इतना, बाकी है इतना क्यों लिख रहे हो? सर कमलेश क्यों क्रेडिट हुआ समझ में नहीं आ रहा। परचेज डेबिट हो रहा समझ में आ रहा है, माल आ गया। कमलेश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कमलेश को मुझे कभी ना कभी पैसा देना है, कमलेश कभी ना कभी पैसा पाएगा। भाई बिजनेस कह रहा है मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई, बिजनेस क्या कह रहा है मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई है कि मुझे कभी ना कभी पैसा देना है कमलेश को, कभी ना कभी मुझे देना है कमलेश को, मेरी लाइबिलिटी बन गई है। और लाइबिलिटी, अरे सर आप 12 पेज पढ़ रहे थे वाला, इसमें कुछ है तो नहीं, कहाँ भी आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? ओके, लाइबिलिटी का हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये बाय नेम आएगा, नाम 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 कमलेश, इसलिए। ठीक है सर, समझ में आ गया, बस चिल्लाओ मत। अच्छा, मार्च 10 को करते हैं। 10 मार्च को क्या हो रहा है? पेड कैश टू कमलेश, मैंने कमलेश को दिए हैं, कितना लिखा है? 15,000 रुपये लिए। मतलब ये है कुल मिलाकर ये कि 5 मार्च को आपने कमलेश उधार मार लिया, और 10 दिन बाद, सॉरी 10 दिन बाद नहीं सर, 5 दिन बाद है, ध्यान से देखो सर जी, आँख खोल के देखो। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, 5 दिन बाद आपने कमलेश को ये 15,000 रुपये दे दिए। अब बताओ, बिजनेस कह रहा है, अरे सर जी आपने फिर पेज पलट दिया। अरे मैं क्या करूं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बार बार पेज पलट देता हूं। मैं कमलेश को पैसे दूंगा 15,000 रुपये, मुझे बताओ पाने वाला कौन है? उस पर्सन का नाम बताओ, पाने वाला कौन है? सर पाने वाला कमलेश है, तो कमलेश को कर दूंगा डेबिट। क्या कर दूंगा? कमलेश को डेबिट। क्या कमलेश आगे अकाउंट लिखूं? नहीं सर, इसके आगे मत लिखो, ये तो वैसे ही लावारिस है। ओके, कमलेश अकाउंट मत लिखो, डेबिट, कमलेश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कमलेश अकाउंट डेबिट। अच्छा सर बोल क्यों रहे हो आप कमलेश अकाउंट डेबिट, जब नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा? तो बच्चों मेरी बात याद रखना, हमेशा बोलते हुए आप नेम के आगे अकाउंट लिख सकते हो, लेकिन लिखते हुए नहीं लिख सकते हैं। सर आप पहले क्यों बुझा रहे हो? पहले नहीं बुझा रहा, बोलते हुए आप बोल सकते हो, जैसे कि कमलेश अकाउंट डेबिट, लेकिन जब एंट्री करोगे ना अब लिखोगे कमलेश डेबिट। सर अब समझ में आ गया, कमलेश डेबिट, मैंने पैसे दिए हैं तो मेरे से क्या गया? पैसा गया, तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए गए सर? 15,000 रुपये तो जाएंगे पूरे? हाँ पूरे जाएंगे, कभी कभार ना कम ज़्यादा चले जाता है, तो देखना पड़ता है कि कितने रुपए जा रहे हैं। तो 15,000 रुपये ही जा रहे हैं। तो बिंग क्या लिखेंगे बच्चों? ये याद रखना, ये आप लोगों के हिसाब से भी बन सकता है, मैं तो सोचता हूँ कि क्या लिखूँ। बिंग अमाउंट पेड टू कमलेश, सिंपल लिख दो यार, ज़्यादा मतलब आपको हार्ड नहीं लिखना है। 10 मार्च के बाद करते हैं 16 मार्च। 16 मार्च को कह रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000 रुपये। मैंने सोहन से 6,000 रुपये का माल लिया, मैंने सोहन से 6,000 रुपये का माल खरीदा, सोहन से मैंने 6,000 रुपये का माल खरीदा है, तो मेरे पास माल आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट 2, देखो सोहन से लिया है बेटा, सोहन से लिया है, सोहन से नाम आ गया ना, तो उधार लिया है, उधार लिया तो ये वाली एंट्री बन गई सेम। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश था, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? बस सोहन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है ना, कितने रुपये का लिया सोहन से माल आप लोगों ने? 6,000 रुपये का लिया है। सर समझ में आ गया सर जी, अब तो मज़ा आ रहा है एंट्री करने में। ओके सर, बिंग बताओगे आप? कुछ भी लिख लो यार, आप लोग कुछ भी लिखो। बिंग परचेज्ड
गुड्स। जितना सिंपल लिखोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए, जितना सिंपल उतना अच्छा। 16 मार्च के बाद 18 मार्च। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, बात पूछें? हाँ पूछो बच्चों। सर ये बताओ, ये 5 मार्च के बाद 10 मार्च की दुकान खोली आपने, फिर 16 मार्च को खोली, फिर ये 18 मार्च को खोली। सर ये ऐसे दुकान चलती है क्या? देखो दुकान ऐसे तो नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, डेली दुकान खुलनी चाहिए। लेकिन ये आपको वैसे ही बता रहा है, कुछ भी रैंडमली इसने डेट ले ली है, कुछ भी रैंडमली कुछ भी डेट ले ली है इसने। आप जब रियल लाइफ में जाओगे ना, 1 तारीख 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेंगी एंट्रियाँ। सर ठीक है, 18 मार्च को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। हाँ ये बताऊँगा, देखो यहाँ दिखाऊंगा आप लोगों को। सर दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ सर, अच्छे से दिखाओ सर प्लीज़। हाँ ये देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, आपने सोहन से माल लिया। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, आपने सोहन से माल लिया 6,000 रुपये का। तो मैंने बोला ये उधार एंट्री ली, क्योंकि नाम आगे इसलिए उधार लिया है। यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ही है, लेकिन यहाँ लिखा है बस एक लाइन ऐड कर दी, फॉर कैश 8,000 रुपये, फॉर कैश। देखो नाम भी आ रहा है और फोर कैश भी आ रहा है, तो आप ना फोर कैश को ज़्यादा प्रायोरिटी देना कंपैरिजन टू सोहन। क्लियर सर? अब क्लियर हो गया सर जी? अब तो सर जी, अब तो आप सर जी कुछ भी पूछ लो। नहीं कुछ भी, अभी मैं कुछ भी अभी नहीं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा। चलो तो आप लोगों ने सोहन से नगद माल लिया है, ठीक है ना, 8,000 रुपये का नगद लिया है, तो पैसा आ जाएगा माल आएगा, पैसा जाएगा माल आएगा, पैसा जाएगा माल आएगा। इस बार मैंने पेज नहीं पलटा, इस बार याद आ गया ना मेरे को। पैसा जाएगा माल आएगा, पैसा जाएगा माल आएगा, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। सर क्या आ रहा है? माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। सर क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओ सर जी, अरे सर जी मज़ा आ गया, सर जी मज़ा आ गया। अच्छा जी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट का दोस्तों डॉट लगा दिया करना, पता है क्यों डॉट? क्यों? क्योंकि डेबिट आप लोग शॉर्ट कमांड लिख रहे हो ना, शॉर्ट कमांड में हमेशा हम लोग फुल करने के लिए दिखाते हैं डॉट लगा करके, हम लोगों ने अभी इसके आगे भी कुछ लिखना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बना लो, आप लोग कुछ भी बना लो, बीइंग गुड्स परचेज लिख लो, सिंपल, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है दोस्तों, कितना क्लियर हो गया? सर सारा क्लियर हो गया। कितना क्लियर हो गया? सारा क्लियर हो गया। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये टोटल करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, आप लोग फटाफट से इसको स्किप कर देना, इतने में काउंट कर रहा हूँ। 95 15, 1,10,000, 1,20, 1,25, 1,25 और 6, 1,31 और 8, 1,39, शायद 1,39,000। लेकिन बच्चों आपको पता है ना क्या लिखना पड़ेगा? सर जी अब तो पता है हमें, एक तो ये लिखना पड़ेगा 1,39,000। ओके चलो, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन यहाँ लिखना कैरिड फॉरवर्ड। सर ऐसे कब तक लिखेंगे सर? ऐसे कैरिड फॉरवर्ड कब तक ब्रॉड फॉरवर्ड करते रहेंगे? जब तक आपका पेज भरता रहेगा तब तक। एक छोटी सी एंट्री रह गई है, एक और इस क्वेश्चन की बस एक लास्ट एंट्री रह गई, उसके लिए मैं ना दोस्तों कॉलम नहीं बना रहा हूँ, अगर आप लोग कहो तो बना दूंगा। सर जी बना के दिखा दो प्लीज़। ओके बना देते हैं यार, तुम लोगों ने जान मांगी होती है। नहीं सर जी जान नहीं चाहिए, बस भैया हमें हमारा चैप्टर करवा दो। ओके ऐसा भी कुछ है क्या? मतलब लालच करते हो आप लोग। सर जी क्या करें सर जी, ये दुनिया ऐसी ही है, बिना लालच के सर कुछ नहीं मिलता। आपने भी तो बोला लाइक कर दो, लाइक कर दो। चलो ठीक है भैया, लाइक मत करो और बोलो। सर यहाँ लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है ना? सर जी अब बताओ मत, ठीक है ना? पता है, हमें खुद पता है वो। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें पता है तो और अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बताओ बच्चों क्या कौन सा अमाउंट आएगा? सर जी पता है ये वाला अमाउंट आएगा, ये वाला। अच्छा ठीक है, तो ये लिख देते हैं भैया 1,39,000 रुपये, 1,39,000, 1,39,000 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट एंट्री लगी हमारी 20 मार्च के, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो मार्च 20 को एंट्री करते हैं, ठीक है। क्या एंट्री है? लिखा है पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000। आपने अपने ऑफिस के लिए 1,000 रुपये का रेंट दिया है, आपने अपने ऑफिस के लिए 1,000 रुपये का रेंट दिया है, रेंट पेड करा है, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का क्या कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस होता है, तो आप डेबिट कर देना। और खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट होगा। खर्चे, वो गाना है ना, खर्चे पे तेरी, पता नहीं कौन सा गाना है वो, छोड़ो ना, मुझे पता नहीं कौन सा गाना है वो, खर्चे पे तेरी दुनिया उठा लूँगा, पता नहीं कौन सा उठा लूँगा। फिलहाल आप ये वाले रेंट उठा लो यार, पेड रेंट फॉर द ऑफिस, आपने रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, आपने रेंट दिया तो या तो नकद दिया होगा या बैंक से दिया होगा। देखो आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, इसमें है नहीं वैसे, अगर नकद दिया होगा तो आपसे पैसा बाहर गया, और अगर आपने बैंक से दिया होगा पैसा, चेक बना के दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक से पैसा बाहर गया होगा तो कैश की जगह बस आपको बैंक लिख देना, बस ये लिख देना बस, और कुछ नहीं। वैसे वाला टॉपिक बाद में कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मानते चलते हैं आपने नकद ही दिया होगा, तो बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, आपने रेंट पे कर दिया। कितने रुपये रेंट पे कर दिया? इसमें लिखा था ना 1,000 रुपये। टोटल कितना हो गया हमारे दोस्तों, बताओ। सर क्या पता, चिल्लाते हो आप तो। अरे चिल्ला नहीं रहा यार, मैं पूछ रहा हूँ, हद है यार, मतलब पूछ भी नहीं सकते। यहाँ पर आ रहा है 1,40,000 रुपये, 1,40,000
40,000 रुपये। टोटल में कुछ गलती होगी दोस्तों माफ़ करना, टोटल वाली गलती माफ़ कर दिया करना, क्योंकि मेरे पे कैलकुलेटर नहीं होता है, तो टोटल में मुझे हमेशा माफ़ करना, कभी मेरे से कोई गलती हो जाए तो। कंसेप्ट में कोई कमी नहीं रहने वाली, कभी कमी नहीं रहेगी। सर जी यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही कैरिड फॉरवर्ड नहीं, फाइनल टोटल, क्या फाइनल टोटल, बस सिंपल इतना लिख देना, फाइनल टोटल। तो बच्चों मुझे बताओ आपको कैसा ये चैप्टर लगा, क्या आपको लगा चैप्टर थोड़ा सा आसान है, या मतलब क्या लगा आपको कि इस चैप्टर में कोई दिक्कत है या इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है, मतलब क्या लग रहा है आपको। रुपीज़ ये लिख देना आप लोग, ठीक है। बस ये रहा हमारा पूरा ये हमारा कंसेप्ट रहा, ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारी एंट्रीज़ हैं, और ये हमारी और एंट्रीज़ हैं, और ये हमारी और एंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है, हमारी होती है क्लास ओवर। सर आप जब अगला सेकंड पार्ट लाओगे, सर कब लेकर आओगे। सेकंड पार्ट में जब लाऊंगा जब आप लोगों की डिमांड आएगी। आप लोग जब डिमांड करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में, सर जी सेकंड पार्ट भी लाओ 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 लाओ, मैं तभी सेकंड पार्ट लाऊंगा। अदरवाइज मैं 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग जो डिमांड करोगे सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं कम से कम नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन कवर करूँगा, ठीक है ना। मुझे बता देना आप लोग वीडियो में, सर जी आपने वीडियो में ये वाली बात बोली थी, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो बनती है हमारी, तो हमें दिक्कत रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर सेकंड पार्ट बनाओ जिसमें आपने बोला है कि मैं 2 या 3 क्वेश्चन कवर करूँगा अगली क्लास में, बोलना। क्योंकि हमें याद शायद इसलिए ना रहे, हम लोग यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल रन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। मैंने इंग्लिश का चैनल भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ हमारे इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मन करे तो आप जाओ चैनल देखो, वीडियोस को देखो, इंग्लिश भी बोलना सीखो। एक हमारा है करंट अफेयर का चैनल, आप लोग अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक हमारा डिजिटल क्रिएटर का चैनल, जहाँ पर जाकर अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, वैसे तो आप लोगों को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग चलाते हो इंस्टाग्राम, तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम को कैसे ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। ऑर्गेनिकली सर, ऑर्गेनिकली क्या होता है, मतलब कहीं पैसा नहीं देना, कहीं फेक फॉलोअर लेकर नहीं आने, आप लोग अपने आप को, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, अपने आईडी को ग्रो कर सकते हो। इस तरीके से हमारे 2-3 चैनल और भी हैं, एक पर्सनैलिटी का है, और भी है, मतलब पर्सनैलिटी का है, मोटिवेशन का है, ये सारे हमारे चैनल चल रहे हैं इस वक्त। तो फिलहाल के लिए आप अपने विनोद सिंगला क्लासेस वाले चैनल पर फोकस करो, जहाँ पर आप लोग अपने अकाउंट्स को इंप्रूव कर रहे हो। अपने सभी दोस्तों तक इस वाली वीडियो को शेयर कर देना, उनको लगनी चाहिए कि भैया कोई सर आ गए हैं, फन वे में आपको एजुकेशन दे रहे हैं। और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक करना नहीं करना, सब्सक्राइब करना नहीं करना आप लोगों के हाथ में, हम लोग बस मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के लिए। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।